मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, वोट की नहीं, तुमसे भीख मांग रहा हूं नौजवानों के, जागो जागो। तुम एक जिंदा कौम हो, तुम मुर्दा कौम नहीं बन सकते। हम उस रसूल की उम्मत हैं जिनका मुंह मुबारक हर साल बढ़ता है, हम कैसे हमको मौत आएगी। हम जिंदा कौम हैं, मुसलमानों जागो। तुम जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे, अगर उस मस्जिद में कोई होता तो कोई जलाने वाला नहीं होता। पूरा दरवाजा जल गया, मस्जिद की दीवार जल गई, तो फौरन पुलिस आके सब दो लट फिरा दिए, और उनसे पहले पूरे मुखबिरा पहुंच गए, शहर के पूरे मुखबिरा वहां पर पहुंच गए। मैं सदर जलसा की इजाजत से कुछ कहना चाह रहा हूं। मुझे शक होता है कि इन मुखबिरों का खून में, इनके लुत्फे में फर्क दिखता मेरे को। वीडियो बैठ के देख रहे हैं, इन्हें था हो, इन्हें वहां था, इन्हें वहां का रहने वाला है। क्या तुम तुम्हारी बहन की शादी देख रहे पुलिस वालों के साथ बैठ के? क्या हम नहीं जानते तुम कहां कहां देख रहे? तुम कौन से घर में बैठ के देख रहे, कौन से वीडियोग्राफर के साथ देख रहे? अच्छा कर रहे, हम भी तुम्हारी फोटो लेंगे, एक बार पूरी वीडियोग्राफी करेंगे तुम्हारी। तुम हमारे महलों में रहते ना, कहीं तुम जाने वाले नहीं है, मैं भी जाने वाला नहीं हूं। ये मुखबिर नौजवानों को तबाह करने पे तुले हुए। मस्जिद के पास डीसीपी साहब गए, 2 बजे रात को पेंट मंगाए, वो मुखबिर भाग के लेके आया, साहब पेंट कर देता हूं, कर दे पेंट कर दिया पूरा। 4 आरएसएस के कट्टर लोगों को गिरफ्तार किया गया, और वहां पर मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, कंप्लेन मत करो, मामले को रफा दफा कर लो। क्या मस्जिद तुम्हारे बाप की जागीर है? ये हमारे अल्लाह का घर है। अगर गिरफ्तार करके कोर्ट में नहीं पेश किया जाएगा तो मैं जाकर धरना दूंगा बोलारम में। हम खामोश नहीं बैठेंगे, ये बहुत जुल्म हो रहा हम पर। मस्जिद को जलाने की कोशिश करते हैं और डराया जा रहा है मुसलमानों को कि मामले को रफा दफा कर दो। अगर चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पर अगर कभी बंडा पड़ जाए तो तुम क्या करोगे? बाल ठाकरे के ऊपर फेसबुक में लिखा गया तो हमारी बच्ची को गिरफ्तार, तुम्हारे बाप के बारे में लिखे तो गिरफ्तार, और हमारे घर पर जलाने की कोशिश करते अल्लाह के घर को, तो केस नहीं बुक होगा। बताइए कौन सा इंसाफ है ये? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या पिछले साल बकरीद से पहले 12 स्टैबिंग नहीं हुए? 12 स्टैबिंग हुए। एक ऑटो ड्राइवर का कत्ल हुआ, चीफ मिनिस्टर के पास हम गए, जाकर कहा देखो ये गलत है, ये संघ परिवार के लोग कर रहे हैं, रोको इनको। अरे इन्हें वही बोल दिया, डोंट वरी है। हम बोले डोंट वरी का क्या बात है भाई? वरी करने की बात है। अगर तुम वरी नहीं करोगे तुमको फिर परेशान। 12 लोगों के चाकू मारा गया, आपको याद होगा पिछले साल। आपको याद होगा कि साल मार्च में संगारेड्डी में 60 मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया, 35 गाड़ियों को जलाया गया। हम चीफ मिनिस्टर से मिलने गए रहीम कुरैशी साहब की क़ियादत में, और जाकर कहा कि मुसलमान कह रहे हैं संगारेड्डी के कि तुम्हारा वहां का एमएलए भी मुलविस है। ये चीफ मिनिस्टर क्या बोलता? अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं हो सकता, उन्हें बहुत अच्छा आदमी है। दुकाना जल गई हमारी, छोटी छोटी दुकान, पान के डब्बे, सेलफोन की दुकान, फुटपाथ पर दुकान जला दिए। फिर हमको गिरफ्तार किया गया। अधोनी में फसाद हुआ, वो वहां पर गया, वो कमबख्त क्या नाम है उसका, परवीन टोगाडिया, वो कैंसर गया वहां पर। हम चीफ मिनिस्टर से कहे देखो मुश्तरका मजलिस अमल ने जाकर कहा रोको उसको,
वो वहां पर गया, जहर अफशानी किया। 2 दिन के बाद गणेश जुलूस में पिछले साल अधोनी में दुकानें जलाई गई। हम चीफ मिनिस्टर से जाके के गलत हुआ। इस साल बकरीद से पहले कितना जानवर पकड़ा गया? 3 करोड़ के करीब जानवर पकड़ा गया। मैं मानता हूं कानून है, गाय नहीं काट सकती, मगर क्या बैल नहीं काट सकते? भैंस नहीं काट सकते? काट सकते हम लोग। आप जानवर नहीं देते हमको, बल्कि मीटिंग करते चीफ मिनिस्टर साहब, करके बोलते सबको रोक दो। श्रीकाकुलम में एक गरीब आया, दारुसलाम में खून के आंसू रो रहा था कि साहब मेरा 25 लाख का सामान रोक लिए, पूरे बैल हैं, भैंस हैं। बताइए कि हमने क्या किया? कितने बातें कही, डेवलपमेंट के बारे में कहा। मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद उन बच्चों पे केसेस बुक हुए। अरे वो खत्म करो भाई, वापस लो, उनकी शीट खत्म करो। नहीं करता हूं मैं, यहां फिक्र मत करिए। बेंगलुरु से पुलिस आई और यहां से बच्चों को गिरफ्तार करके ले गई बेंगलुरु में टेररिज्म के केस में। हमने जाकर पूछा क्यों हुआ ये? अच्छा ऐसा हुआ, मेरे को मालूम ही नहीं। अरे कैसा चीफ मिनिस्टर है भाई आप? बच्चे को लेकर चले गए। कैसा लेकर गए? बेंगलुरु लेकर चले गए। एक बच्चा जो बेल पे निकला खुदकुशी कर लिया, जाकर पूछे क्या हो रहा है ये? नहीं हम कुछ सोच रहे। क्या सोच रहे आप? अजीजान मिल्लत इस्लाम, यहां और भी जलसे होंगे, बहुत सी तफसील है, बहुत सी बातें हैं, होगी इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू। फिर गड़बड़ हुई, जुम्मे के दिन गड़बड़ हुई। आप गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां, एक एक बच्चे के ऊपर 6-6 केसेस, नॉन बेलेबल सेक्शन लगा रहे। याद रखो ये कांग्रेस की हुकूमत, याद रखो कांग्रेस के जुल्म सितम करने वाले। तुम अगर ये समझ रहे हो कि हमारे नौजवानों के हौसलों को तुम तोड़ोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान और सरजमीन दखन का मुसलमान अभी जिंदा है। हम इनके हौसलों को पस्त होने नहीं देंगे। हम इन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। एहतजाज करना हमारा बुनियादी जमहूरी हक है। हम एहतजाज करते रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, हम एहतजाज को खत्म नहीं करेंगे। हम इन बच्चों का साथ देंगे। अरे आसाम में अगर जाकर 1.25 करोड़ की रिलीफ बांट कर आ सकता हूं, तो क्या इन बच्चों को हम बेल पर नहीं निकाल सकते? अगर गुजरात के केसों में लाखों रुपया खर्च करके साबरमती जेल से हमारे हैदराबाद के बच्चों को बाइज्जत ला सकते, तो क्या हम इन बच्चों का साथ छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट में बेल हो रही तो काउंटर इंटेलिजेंस सेल वाले जाके उनसे पूछ रहे कहां से पैसे आए, कौन दिए, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया, 10,000 रुपये की एक श्योरिटी कहां से लाए? अरे काउंटर इंटेलिजेंस के जालिमों, आरएसएस का हराम पैसा खाने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं काउंटर इंटेलिजेंस के लोगों, जब मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हुआ तो तुमने क्या आरएसएस से रिश्वत ले ली थी? जब मक्का मस्जिद में बच्चों को मारा गया तो क्या तुम वहां पर थालियां मार रहे थे? सामी असीमानंद आकर बम ब्लास्ट किया तो क्या काउंटर इंटेलिजेंस वाले असीमानंद का साथ दे रहे थे? नेकलेस रोड पर लुम्बिनी पार्क में बम हमला हुआ तो क्या काउंटर इंटेलिजेंस वाले उनके साथ थे बच्चों के? ये काउंटर इंटेलिजेंस बनाई गई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। इनका काम कुछ भी नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक हमारा टेलीफोन कॉल सुनते रहना। अरे भाई मेरी शादी हो गई, बच्चे हैं, टेलीफोन कॉल सुनेंगे? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना। कोर्ट में जा रहे, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में जाके पूछ रहे कहां से लाए पैसे? मैं तुमको बताऊंगा कहां से लाए पैसे। एक एक कोई भी बच्चा इंशाअल्लाह ताला
मुश्तरका मजलिस अमल ने फैसला किया कि कोई बच्चा जेल में नहीं होगा, कितनी भी बेल होगी, हम अपने बच्चों को बाइज्जत बरी करा कर रहेंगे, उनके मां बाप से उनको मिला कर रहेंगे। अरे तुम सिर्फ जुल्म कर सकते ना करो, हम तुमको बताएंगे कि सियासी ताकत क्या होती, सियासी हिकमत अमली क्या होती। अरे बोल रहे मुश्तरका मजलिस अमल कुछ नहीं है, ठीक है करो, जनवरी के बाद देखो क्या क्या खेल तमाशे होंगे। अभी तो वार्म अप हो रहा है, वार्म अप हो रहा है, जल्दी खेल रहे आप हमसे, खेलिए, अच्छा है। ये काउंटर इंटेलिजेंस को भी मालूम होगा, हमारी स्पेशल ब्रांच तो अल्लाह ही मालिक है। इन वहां के हमारे से पूछते साहब आज क्या लिखना, बोलो आप दारुसलाम में कितने चाय पिए, मुश्तरका मजलिस अमल का जलसा हुआ तो चाय की खबर रखना है इनको। अजीब व गरीब है अजीजान मिल्लत, अजीजान मिल्लत, आज का ये दिन यकीनन हम जज्बात से मखलूब हैं। हमको आज हमारी बाबरी मस्जिद की याद ताजा हो जाती, मगर मुसलमानों बाबरी मस्जिद सिर्फ 6 दिसंबर को याद नहीं आना, रोज हर पल बाबरी मस्जिद को याद करो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, मुकाबला करना है जमहूरी अंदाज में। नौजवानों हम तुमको तयखुन दे रहे कि तुम अपने हौसलों को बुलंद रखो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। याद रखो ये माह मुहर्रम है, करबला की तारीख को, उसके वाक़े को याद करो। हम जरूर इस वक्त के जालिमों को ज़ेर करेंगे। अपने मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिद से वाबस्ता हो जाओ नौजवानों, और 6 दिसंबर के दिन पुरअमन बन मनाइए, जोर जबरदस्ती मत करिए, हो सके तो रोजा रखिए, दुआ करिए। ये जुम्मे के दिन मक्का मस्जिद को बंद कर रहे आप कमिश्नर पुलिस साहब, ये ठीक नहीं है। आप तारा डाले तो समझ रहे हम खामोश हो जाएंगे, आप तारा डालो, कुछ भी डालो, हम आज से अगर कूद के जाना पड़ा तो कूद कर मक्का मस्जिद को जाएंगे। क्या आप मक्का मस्जिद को हर जुमे की नमाज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? आवाज दो मुसलमानों, क्या तुम हर जुमे की नमाज मक्का मस्जिद में अदा करोगे? नहीं करोगे? क्या तुम तारों को फांद कर मक्का मस्जिद को जाओगे या नहीं जाओगे? क्या तुम पुलिस के जुल्म को बर्दाश्त करके भी अपनी मस्जिद को जाओगे या नहीं जाओगे? क्या तुम जालिमों से डरोगे या अल्लाह से डरोगे? क्या तुम रसूल से मोहब्बत करोगे या जालिम से मोहब्बत करोगे? क्या तुम हुसैन से मोहब्बत करोगे या यजीद से मोहब्बत करोगे? तो बता दो इन लोगों को कि हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, मक्का मस्जिद को जाएंगे, पुरअमन तरीके से आएंगे, पुरअमन तरीके से आएंगे। इनके जुल्म और इनसे डरने वाले हम नहीं हैं। अपनी लड़ाई जारी रहेगी, जमहूरी अंदाज से जारी रहेगी। जो मजा जमहूरी अंदाज में है उसी से हम इनको इंशाअल्लाह ज़ेर करेंगे। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। वाखिरत दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। निगरान जलसा आली जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, कन्वीनियर मुश्तरका मजलिस अमल व सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत, आपसे खिताब फरमाएंगे। अजीजान मिल्लत बैठ जाइए, ये अदब के खिलाफ है, ये अदब के खिलाफ है कि हमारे सदर का खिताब होने से पहले हम उठ जाएं। बैठिए, कुछ नहीं होना, थोड़ी देर बैठिए, बैठिए। हमारे बड़ों के खिताब में बरकत है, इसमें बरकत है। मेरी बात सुनिए, बैठिए थोड़ी देर के लिए, बैठ जाइए। और जो लोग बैठ रहे वो बोल रहे वो पहले बैठ जाइए। बैठिए, आप बैठिए, सबको ऑर्डर देने का शौक, बैठो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह।
मैंने जब ये बात माजी में कही तो लोग मुझ पर तनकीद किए और कहा कि ये असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना की मुखालिफत कर रही है। मेरा सवाल उस वक्त भी था और आज भी मेरा सवाल है, और मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। मेरा सवाल ये है कि 119 की अराकीन असेंबली पर मुश्तमिल तेलंगाना की असेंबली में 2009 के इंतखाबात में कितने मुस्लिम अक़लियत के मेले कामयाब हुए। मैं ये बात फिरका परस्ती के इजाफे के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरे यकीन के साथ अवाम के दरमियान में खड़े होकर ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की मेरी ये जमहूरियत वो पार्लिमानी जमहूरियत है, मगर ये जमहूरियत अक्सरियती जमहूरियत की बात नहीं करती, जिसको अंग्रेजी में मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत को जब दस्तूरी असेंबली में बहस हो रही थी तो ये तस्करा किया गया कि हम पार्लिमानी जमहूरियत को मानेंगे मगर अक्सरियती जमहूरियत को नहीं मानेंगे, हम शिराकतदारी की जमहूरियत को मानेंगे। मैं उस शिराकतदारी की जमहूरियत को सामने रखकर ये बात कह रहा हूं कि तेलंगाना में 119 की अराकीन असेंबली पर मुश्तमिल इस असेंबली में सिर्फ 7 मुस्लिम अक़लियत कामयाब हुए थे, और वो तमाम के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उनका ताल्लुक